सैदपुर। देश के बेहद हाई प्रोफाइल बन चुके राजा रघुवंशी हत्याकांड में सैदपुर क्षेत्र की युवती द्वारा बयान देने के बाद अब वो अपने ही बात में उलझती नजर आ रही है। युवती द्वारा मीडिया को 2 अलग अलग बार दिए गए बयानों व उसके द्वारा दिखाए गए रोडवेज बस टिकट से उसकी सोनम रघुवंशी से मिलने व उसके साथ यात्रा करने की बातें पूरी तरह से गलत साबित हो रही हैं। उसके पास से मिला रोडवेज बस का टिकट 7 जून की रात 1:04 का है, जबकि सोनम 9 जून की रात 1 बजे नंदरगंज स्थित ढाबे पर बरामद हुई थी। ऐसे में उजाला द्वारा सुनाई जा रही कहानी में पूरा का पूरा 8 जून ही गायब है, जिससे उसका सोनम के साथ सफर करने का दावा गलत लग रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की मेघालय के शिलोंग में हत्या के 17वें दिन हत्या के मामले में उसकी नईनवेली पत्नी सोनम रघुवंशी की गिरफ्तारी के 6ठे दिन सैदपुर के होलीपुर निवासिनी उजाला यादव अचानक से मीडिया के सामने आती है और बयान देती है कि वो सोनम के साथ सफर कर रही थी। शनिवार को उजाला सैदपुर में कोतवाली में आए और ऐसे ही बातचीत में किसी से सोनम से मिलने के दावे करने लगी तो एक मीडियाकर्मी ने उसका बयान लिया। उस दौरान एक चैनल पर उजाला ने तारीख पूछने पर भी बिना तारीख बताए ये दावा किया कि वो रात में कैंट स्टेशन पर थी तो सोनम आए और पूछा था कि बस कहाँ से मिलेगी। उसके साथ एक चालक व एक दूसरे लड़के के होने का दावा किया था। ये भी कहा कि स्टेशन से करीब आधा किमी दूर स्थित रोडवेज बस स्टैंड से वो उसी बस में चढ़ी जिसमें उजाला बैठी थी और सीट पर उसके ठीक बगल में खिड़की के किनारे बैठी थी, जबकि उजाला ने कहा कि मैं पहले बस में चढ़ी और बाद में सोनम, इस लिहाज से खिड़की किनारे उजाला को होना चाहिए। इसके बाद रात में करीब 20-30 मिनट तक बात करने व इंस्टाग्राम पर सोनम का वीडियो देखने का दावा करते हुए कहा कि मैंने सोनम से कहा कि देखो आजकल क्या हो रहा है। इस पर सोनम ने अपना वीडियो देखकर कहा कि ऐसा फालतू वीडियो नहीं देखा जाता है। वहीं राजा के भाई सचिन ने बताया कि उससे फोन पर बातचीत में उजाला ने बताया था कि सोनम ने उस वक्त स्कार्फ बांधा था। इधर रविवार की सुबह 11 बजे दोबारा जब उजाला ने मीडिया के सामने बयान दिया तो अब की बार कहानी बदल गई। उसने बताया कि 8 जून की रात कैंट स्टेशन पर मिली थी और मुझसे गोरखपुर की बस के बारे में पूछा। फिर उजाला गोरखपुर ट्रेन की बात मीडियाकर्मी से कहने लगी। बताया कि वहां से मैं ऑटो से रोडवेज स्टैंड चली आई। बाद में सोनम भी आए और वो भी बस में बैठ गई। लेकिन रविवार को बताई कहानी में उसने कहा कि वो बस के अंदर बीच का रास्ता छोड़कर अलग अलग सीट पर बैठे थे, जबकि शनिवार को बताया था कि वो खिड़की के पास और मेरी बगल में बैठी थी। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा कि बस स्टैंड पर भी 2 लोग छोड़ने आए थे, लेकिन पहले बयान में कैंट स्टेशन पर 2 लोगों के आने की बात कही। बताया कि बस में बैठने के बाद सोनम किसी से मोबाइल मांगने लगी तो उसने खुद को स्टाफ बताकर मोबाइल नहीं दिया। बयान देने के दौरान तारीख पूछने पर पहले उसने 9 कहा, फिर 8 जून की रात बताया, जबकि उसके पास से मिला हुआ रोडवेज बस का टिकट 7 जून की रात का है। यानी उजाला ने वाराणसी से सैदपुर तक सफर तो किया है, लेकिन वो सोनम के साथ 8 जून की रात को नहीं बल्कि उससे एक रात पहले 7 जून की रात में। वहीं उसके बयान के आधार पर यह सवाल भी खड़ा होता है कि बसों की पूरी जानकारी होने के चलते उजाला कैंट से रोडवेज स्टैंड तक तुरंत पहुंच गई, लेकिन बिना किसी जानकारी के सोनम तत्काल रोडवेज स्टैंड और फिर उसी समय उस बस में कैसे चढ़ गई, जबकि अगर वो यहाँ नहीं थी तो उसे जानकारी के अभाव में लोगों से पूछते हुए काफी देर में आना चाहिए था। इसके अलावा उजाला ने ये भी बताया था कि सोनम उससे काफी देर तक बात करती रही, यहाँ तक कि ये भी पूछा कि वो इतनी रात में कहाँ से आ रही है। अपराध के आरोप में लगातार 16 दिनों से फरार महिला द्वारा इस तरह से निश्चिंत होकर किसी से बात करना संदिग्ध है। उजाला ने बयान में ये भी दावा किया उसे रात में नहीं बल्कि सुबह पता चला कि वो सोनम थी तो उसने नंदरगंज थाने पर फोन किया तो दूसरी तरफ से थैंक यू बोला गया। साथ ही मेघालय पुलिस द्वारा फोन करने की भी बात उजाला ने कही। उजाला ने बताया कि उसने राजा रघुवंशी के भाई सचिन का नंबर सोशल मीडिया पर वायरल शादी के कार्ड से लेकर खुद ही सचिन को फोन किया था। जबकि बड़ा सवाल ये है कि जब सोनम बस में सभी से मोबाइल मांग रही थी कि उसने करीब 20 से 30 मिनट तक बात करने का दावा करने वाली उजाला से मोबाइल क्यों नहीं मांगा। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उजाला ने अपने बस टिकट के विपरीत जाकर इस तरह का बयान क्यों दिया। इस बात की क्षेत्र में खूब चर्चा है। सैदपुर से विशाल सिंह। क्या नाम है बेटा? मेरा उजाला यादव नाम है। कहाँ की रहने वाली हैं? मैं गाजीपुर, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर और थाना सैदपुर के अंतर्गत में एक छोटा सा गांव है होलीपुर, वहीं की रहने वाली हूँ। पहली बार सोनम से कब और कहाँ मुलाकात हुई थी? मेरे को बस स्टैंड पे मिली, वो कैंट स्टेशन पे मिली थी।
तो मेरे से उन्होंने पूछा डायरेक्ट ही ऐसे आके, ऐसे अनजान लोग पूछते हैं कि इधर गाजीपुर गोरखपुर से बस जाती है क्या? तो मैंने बोला हाँ जाती है। तो मैंने सोचा कि हो सकता है वो ट्रेन वगैरह नहीं मिल रही है, अभी जा नहीं रही कोई ट्रेन, तो उससे वो वेट कर रही होंगी, नहीं मिल रहा है। तुम सोची कि कोई जनरल यात्री है। हाँ ऐसे मैंने सोचा कोई ऐसे नॉर्मल है। जी जी। तो फिर तुम बता के फिर कहाँ चली गई? मैंने बताया, फिर उन्होंने बोला कि मेरे को गोरखपुर जाना है। तो मैंने बोला अरे ट्रेन आएगी आप पकड़ लेना, चली जाना। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई नहीं, ओके। तो तो उसने क्या गोरखपुर की ट्रेन पूछी थी? हाँ गोरखपुर की ट्रेन पूछी थी। फिर तो क्या हुआ? फिर वो मतलब मैं चली आई आगे, मैं बोली हाँ जाती है बस आगे बस अच्छा। स्टैंड है आगे पकड़ लीजिए। तो वो बस इतना बोल के मैं आगे चली गई, बोली ओ हाँ ठीक है कोई बात नहीं थैंक यू, तो ऐसे तुम कहाँ करके चली आई फिर? आगे चली आई। तुम रोडवेज आई? हाँ रोडवेज बस स्टैंड पे मैं आ गई ऑटो पकड़ के, वहाँ से 100 मीटर दूरी पे है, तो वहाँ पे आ गई। फिर वहाँ पे उन लोगों ने मेरे को मतलब बोला कि मैं बस स्टैंड पे 7 नंबर पे आके मैं अपना बस में बैठ गई। तो फिर उसके बाद पीछे से 10 मिनट बाद वो भी आई बस स्टैंड पे, और उस स्टेशन पे वो भी बैठ गई। आप ही के बस में? हाँ बस में वो आके बैठ गई आप उसी नंबर रोडवेज आई, प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, किस नंबर प्लेटफॉर्म पे आई? 7 नंबर पे। अच्छा, वो भी आई आपके साथ, वो गोरखपुर वाली बस में बैठी? नहीं वो 7 नंबर पे गोरखपुर और गाजीपुर से होते हुए ही गोरखपुर बस जाती है, तो वही बस आती है। अकेले थी या उसके साथ कोई और था? जब वो बस में बैठी तो कोई नहीं था, और स्टेशन पे थी, और बस स्टैंड पे आई तो उसको छोड़ने के लिए 2 लोग थे, 2 लड़के थे। 2 लड़के आए थे? हाँ अच्छा। तो वहां पर आपसे जब वो बस में आई तो क्या आपकी सीट पे बैठी वो मेरी सीट पे नहीं बैठी थी, मेरे बगल में बैठी थी। एक भैया थे बैठे हुए, तो उनके सीट पे बैठी थी, और मैं साइड में बैठी थी। दूसरी ऐसे बस होती है तो दोनों साइड सीट होती है, तो इधर वो बैठी थी इधर मैं बैठी थी। तो वो जो भैया बैठे थे, तो जब बस चलने लगी तो जब बस चलने लगी तो सोनम बंदर आ गई, फिर बैठ गई। तो भैया जो थे उनसे वो फोन करने के लिए, तो उन्होंने फोन देने से मना कर दिया। अच्छा। तो जब उन्होंने अपने भाई आगे में भाई बैठा था, तो उनको बोला कि भैया फोन मांग रही हैं, दे दीजिए बात करना है। तो उन्होंने बोला नहीं मैं स्टाफ हूँ, मैं अपना फोन नहीं दूंगा बात करने के लिए। अच्छा, बस में भी वो लोगों से फोन मांगी थी बात करने हाँ के वो लिए? लोगों से बोला मेरे को फोन चाहिए बात करने। अच्छा, तो सोनम ने क्या पहन रखा था उस पर? कैसे मतलब क्या, जैसे क्या ड्रेस था उसका? वो ट्राउजर था और शर्ट था। आपको याद है ये टी-शर्ट किस था। तारीख की बात है? हाँ 9-8 को। 8 की रात में? हाँ 8 जून की रात में हाँ होती? हाँ क्या बज रहा होगा उसमें? 11 जी 11 बज रहा था जब बस में बैठा था उन्होंने। 11 बजे। तो फिर वो कहाँ तक आई उसके साथ आप? उसके साथ मैं सैदपुर तक आई, सैदपुर के आगे मेरा घर पड़ता है, वहां तक मैं आई, नसीरपुर तक, पेट्रोल पंप तक आई। तो आपसे उसकी कोई बातचीत भी हुई बस में? मेरी उससे बातचीत हुई। अच्छा। वो मेरे से पूछ रही थी कि कितना घंटा लगता है बस से जाने में गोरखपुर, तो मैं बोली 4 घंटा लगेगा। 4 क्योंकि ट्रेन से मैं गई हूँ गोरखपुर में, तो मैं 5 घंटे लगे हैं। तो मैंने बताया था कि बस से जाने में तो 4 घंटे लगेंगे, क्योंकि ट्रेन थोड़ा लेट होती है, ऐसे वैसे करके, तो इतना बताया था मैंने। तो आपने इसकी सूचना, आपको कैसे पता चला कि यही सोनम रघुवंशी है? मुझे मॉर्निंग में पता चला, जब मीडिया वाले और काफी लोग गाजीपुर में दौड़ रहे थे। वो 1 स्टाफ सेंटर में बैठी थी, अंदर बैठी थी। अच्छा, तो 9 तारीख की सुबह जब हो रहा था? हाँ तो उन्होंने जब बैठी थी तो सोनम के बोल रहे थे कि वो राजा की वाइफ सोनम का अरेस्टिंग हो गया, पुलिस ने बहुत अच्छा किया, ये किया वो किया। तो मैंने बोला अरे ऐसे कैसे अरेस्ट हो गई, ये लड़की तो बस में बैठी हुई थी। तो मैंने तुरंत नंदगंज में, लोगों ने बोला नंदगंज थाने में, फिर साहिल एक था ढाबा वाला, काशी ढाबा का, तो मैंने उसको बोला कि मतलब मैंने उसको देखा तो मैंने बोला अरे ये तो यात्री रास्ते वाला है ढाबा। तो मैंने नंदगंज में कॉल किया, मैंने बोला सर ऐसी ऐसी बात है, तो बोले कोई बात नहीं बेटा थैंक यू, कोई नहीं, ऐसे ऐसे करके कॉल कट कर दिया। अच्छा। वाला भी था बस में? नहीं ढाबे वाला नहीं था। ये ढाबे वाले को, अच्छा ये बताइए, मेघालय पुलिस भी आपसे बात की? हाँ मेघालय पुलिस फोन की तो थी। मेघालय पुलिस आप
तक कैसे बात हुई? वो राजा जिनकी हत्या हुई है राजा के भाई का कॉल आया था। तो कैसे आपके पास कैसे आया कॉल? मेरे पास उनका कॉल नहीं आया था, मैंने उनको कॉल किए था। अच्छा, उनका नंबर कैसे मिला उनका आपको? नंबर मुझे वो जो वीडियो और फोटोज वायरल हुआ है कि राजा और सोनम का कार्ड भी छपा था, शादी हुई है उनका, फेरा हुआ है, अच्छा, और शादी 3-4 वाले दिन कार्ड बाद में जो नंबर छपा था। हाँ, उससे मैंने उनको कांटेक्ट किया। अच्छा, तो किससे बात हुई आपकी? राजा भैया के भाई वो सचिन रघुवंशी थे, उनसे अच्छा। मेरी बात हुई। अच्छा, फिर क्या बोला आपने उनसे? उनसे बोला कि वो मेरे बस में बनारस से आई थी, आप अब बनारस के सीसीटीवी कैमरा को चेक करवाइए। अच्छा। मैंने ऐसा बोला। अच्छा, हाँ, तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला ठीक है दीदी, मैं आप उसके साथ कोई था? मैं बोली हाँ 2 लोग थे। और तो बोला कि वो लोग किधर गए? मैं बोली मुझे नहीं पता, मैं बस में बैठी थी तो मुझे इतना आइडिया नहीं है कि वो लोग कहाँ गए। मतलब आपका ये है दावा कि जब वो बनारस में आई तो 2 लोग उसके साथ थे, हाँ 2 लोग थे साथ और में। जब वो बस में बैठी तो वो अकेले थे? हाँ, वो अकेली थी। वो अकेली थी, हाँ और उसको गोरखपुर जाना था। हाँ, उसको तो गोरखपुर। आपके साथ वो 1 घंटा बैठी थी हाँ, लगभग, 1 घंटा बैठी थी। और फिर आप पहले उतर गई और आपके बाद वो चली गई आगे? हाँ, मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर, 10-12 किलोमीटर दूर वो आगे आके उतर गई। हाँ, ये बात आपको ये बात सुबह पता चली? हाँ, सुबह में जब मीडिया मैंने वीडियो देखती थी, राजा का क्या हुआ ऐसे करके, मेघालय पुलिस ने क्या किया ऐसे, मैं वीडियो देखती रहती हूँ जो घटना होती थी, राजा का क्या हुआ ऐसे करके, मेघालय पुलिस ने क्या किया ऐसे, मैं वीडियो देखती रहती हूँ जो घटना होती है, तो मैं वीडियो देखती रहती हूँ। तो आप क्या करती हैं? मैं स्टडी करती हूँ कहाँ पे? लखनऊ में। अच्छा, उस दिन लखनऊ से क्या घर आ रही थी? हाँ, मेरे घर पे डेथ हुई थी तो मैं घर आ रही थी। अच्छा। हाँ, तो सोनम से कुछ बात हुई? हाँ, सोनम से मेरी बात हुई थी। आप दोनों एक सीट पे कैसे आए? क्या सोनम की बगल वाली सीट खाली थी, या आप जहाँ बैठी थी वहाँ की सीट खाली थी? कैसे आप दोनों? वो जो लड़का बैठा था उसके सीट पे, वो लड़का आगे चला गया। जब सोनम ने नंबर मांगा तो लड़का आगे चला गया। तो फोन मांगा या नंबर? फोन मांगा नंबर डायल करने के लिए, तो वो आगे चला गया लड़का। फिर वो सीट खाली हो गई तो मैं बैठ गई जाके, तो वो आगे घर चली गई, आगे मतलब वो चली गई। फिर बातचीत का सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? ऐसे कि आपको कहाँ जाना है, तो मैं बोली मेरे को गाजीपुर जाना है। तो फिर मैं जब टिकट कटाने लगी तो उसने भी टिकट कटाया। तो जब वो पूछी कि ये यहाँ तक जाना है, तो उसने बोला इतना पैसा लगेगा ऐसे ऐसे, तो उसने पैसे भी दिया। हाँ, उसने पैसे दिया। उसके साथ लड़का नहीं था उस वक्त? नहीं, उसके साथ कोई लड़का नहीं, उसके पास पैसा वगैरह थे। आपका मतलब कहना है कि रोडवेज पे वो 7 नंबर प्लेटफॉर्म से आपके साथ गोरखपुर की बस पकड़ी? हाँ जी हाँ, ये वो मेरे साथ ही मेरे साथ क्या, मैं अंदर बस में बैठ गई थी तो वो आई बैठने। बस में बोतल पानी वगैरह मांगी? हाँ, मेरे से वो मैंगो जूस वगैरह ली थी, तो वो पी रही थी बार बार। तो वो मेरे को बोली कि पानी है क्या, पानी वाला नहीं आता है क्या ऐसे करके। तो फिर बोला पानी है क्या, तो मैंने बोला हाँ पानी है। तो मेरे पास पानी था, मैंने बैग में से निकाला, उसको पानी दे दिया पीने को। तो फिर वो पानी नहीं पी, वो फेस को क्लीन कर रही थी, मतलब फेस को धुली। हाँ, मेघालय पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया? हाँ, मेघालय पुलिस ने और मेघालय की मीडिया वाले ने मेरे को कॉल किया, मेरे से बात क्या किया। उन 2 बंदों की पहचान शिनाख्त भी आपसे पूछी? उन लोगों ने मेरे से ये नहीं पूछा, उन्होंने ये बोला कि आपने बस में सोनम को ले जाकर बहुत बड़ा एहसान किया, हम लोग धन्यवाद करते हैं कि आपने उसको ये नहीं बताया, वरना वो पता नहीं कहाँ जाती और पुलिस वाले खोजने में नाकाम हो जाते हैं ऐसे करके पूछा। देखो, जैसे आप दोनों साथ थी, तो क्या आप सोशल मीडिया पर इंस्टा रील वगैरह देख रही थी, उसने आपत्ति जताई, कुछ ऐसा भी घटना करते? हाँ, मैं वीडियो देख रही थी, ऐसे लाइव वगैरह देख रही थी, इंस्टाग्राम पे देख रही थी कि सोनम का पति मिल गया, राजा की डेथ हो गई ऐसे करके। तो राजा की डेड बॉडी मिल गई और सोनम का कुछ पता नहीं है, सोनम की तलाश कर रही है पुलिस, तो ऐसे करके। तो फिर फिर उसने बोला अरे वीडियो क्यों देख रही हो, हटाओ, ये सब बकवास है, सब चीजें नहीं देखना चाहिए, ऐसा उसने बोला। ठीक।